हेलो स्टूडेंट्स, गणितपुर चैनल में आपका स्वागत। वीडियो नंबर 699 इन टोटो, इंक्लूडिंग ऑल द वीडियोस ऑफ BSc Part 1, BSc Part 2, BSc Part 3 and some videos of MSc previous and some motivational videos. रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 प्लेलिस्ट चल रहा है, उसका ये सेकंड वीडियो है और आज हम लोग बेसिक एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके पहले रीकैप, पढ़ी हुई चीज को एक बार फिर समझ लें। पिछले वीडियो में बहुत समझाए थे आपको हम। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन है। रैंक ऑफ ए आर होगा यदि आरएथ ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो, अधिक से अधिक चाहे जितने नॉन जीरो, और आर प्लस वनथ ऑर्डर का माइनर यदि बने, यदि अस्तित्व में हो तो जीरो। इफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ आरएथ ऑर्डर इज नॉन जीरो एंड ऑल द माइनर्स ऑफ आर प्लस वनथ ऑर्डर इफ एग्जिस्ट आर जीरो। इलस्ट्रेशन 1, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे हम रैंक निकालते हैं? सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर से हम शुरुआत करते हैं। इसमें 3 रोज हैं, कॉलम्स 4 हैं, तो सबसे बड़ा माइनर यानी डिटर्मिनेंट कौन सा बनेगा? 3 क्रॉस 3 का, थर्ड ऑर्डर का। और थर्ड ऑर्डर के कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। एक बार आप इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया। एक बार इसे छोड़ के बनेगा, एक बार इसे छोड़ के, एक बार इसे छोड़ के। ये 4 थर्ड ऑर्डर के माइनर्स डिटर्मिनेंट्स हमने कैलकुलेट किया है, ये सब जीरो आएंगे। इसके बाद थर्ड ऑर्डर के बाद बारी आती है सेकंड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर के एक माइनर से सेकंड ऑर्डर के 9 माइनर्स बनते हैं। एक बार इस रो को छोड़ दीजिए, कॉलम चॉइस लीजिए, पहले इस कॉलम को छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, 3 बने। इसको छोड़ के बनाएंगे फिर 3 बनेंगे, इसको छोड़ के बनाएंगे फिर 3 बनेंगे। तो 3 क्रॉस 3 के एक डिटर्मिनेंट से 2 क्रॉस 2 के 9 डिटर्मिनेंट बनेंगे। तो कुल 4 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट है, तो 9 चौके 36 माइनर सेकेंड ऑर्डर के बनेंगे। उसमें हमने पहला कैलकुलेट किया 1 2 5 6, यही नॉन जीरो आ गया। बकिया 35 अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेशन ये कहता है एटलीस्ट 1 माइनर इज नॉन जीरो। हम करें मान लो 3600, हम सेकंड क्रॉस 2/2 के माइनर निकाल लिए, 3600 निकाल लिए। उसमें मान लो सारे या बहुत सारे नॉन जीरो हैं, हमको क्या मतलब उनसे है? हमें तो ये देखना है कि कम से कम एक माइनर नॉन जीरो है कि नहीं। जैसे ही नॉन जीरो माइनर मिल जाएगा हम कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे, लेकिन अन्यों के लिए हम लिख देंगे एटसेट्रा, इत्यादि वगैरह। इसलिए इसका रैंक हो गया 2। इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो गया। रैंक 2 क्यों हो गया? क्योंकि सेकंड ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर है और थर्ड ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हैं। इलस्ट्रेशन 2 देखिए, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये 3 क्रॉस 3 का हमने मैट्रिक्स ही लिया है। इससे सबसे बड़ा थर्ड ऑर्डर का माइनर बनेगा, वो ये बनेगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। फिर इससे 9 माइनर्स सेकंड ऑर्डर के बनेंगे, लेकिन आप बना के देखिएगा सेकंड ऑर्डर के यही 3 माइनर्स बनेंगे डिस्टिंक्ट, बकिया सब रिपीटेड होंगे। 3 एकदम ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ऐसे 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, और ये सब के सब जीरो हैं। तो सेकंड ऑर्डर तक के माइनर अगर सारे जीरो हो जाएं, अब लास्ट में बारी जब आती है फर्स्ट ऑर्डर की, तो वहां पे कुछ नहीं करते हैं, हम सीधा लिख देते हैं रैंक इज 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का सारणिक होता ही नहीं, माइनर होता ही नहीं। अब आइए आज के टॉपिक पर, बेसिक एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स बहुत ही बेसिक हम आपको बताएंगे। रैंक का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आपका। बड़े ही इत्मीनान से आपको हम रैंक सिखा रहे हैं, अब बड़े ही मन से सिखा रहे हैं। प्लीज़ आप इसको सीखिए, क्योंकि बिना रैंक पर कमांड किए आप मैट्रिक्स की आगे की यात्रा खुशहाली पूर्वक नहीं तय कर पाएंगे, फिर आपको बहुत टेंशन होगा।
एग्जाम्पल 1, थ्री पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर। कोलिनियर माने संरेख, एक ही रेखा पर स्थित। इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is less than 3, is less than 3। एक ही लाइन पर होना माने किसी एक ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। Let us consider the line ax plus by plus c equals to 0। क्या नंबर डालना है, छोड़ो। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित हैं तो मान लो कि ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन पर स्थित है। The 3 points x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear if and only if these lie on one line, say on the line ax plus by plus c equal to 0। तो मैं समझता हूं कि ये सेंटेंस अच्छा सा हो गया, इसकी अब जरूरत ही नहीं रह गई, हटाओ। यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट। इफ एंड ओनली भी हमने कनेक्ट कर दिया। Thus we have, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए। ax1 plus by1 plus c equal to 0, ax2 plus by2 plus c equal to 0, ax3 plus by3 plus c equal to 0। ये इन तीनों में से ए बी सी को एलिमिनेट करिए, और जिस मेथड से हम एलिमिनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये आप जानते थे कि नहीं जानते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन्स चैप्टर जब पढ़े होंगे तो सिल्वेस्टर मेथड जरूर सीखे होंगे, और सीखना भी चाहिए था। एलिमिनेशन की 2 टेक्निक आप जानते हो, गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन और सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन कुछ और नहीं जो कक्षा 9-10 में सिखाया जाता है। जैसे मान लो एक्स वाई जेड में 3 समीकरण दिए हैं, तो आप क्या करते थे, मत जेड लो, चलो एक्स वाई ले लो। एक्स वाई में एक्स और वाई में 2 इक्वेशन है, तो पहले आप क्या करते थे, वाई को काटते थे ना, अरे गुणा करके पहले वाई कट कर दिए तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू किसी में रख दिए तो वाई की वैल्यू आ गई। यही गॉस मेथड है। और अब देखें सिल्वेस्टर मेथड, एलिमिनेटिंग ए कामा बी कामा सी बाई सिल्वेस्टर मैथमेटिशियन का नाम है, बाई सिल्वेस्टर्स मेथड। इसमें क्या करते हैं बच्चा, एक डिटर्मिनेंट बनाइए।
पहले कॉलम में ए कॉमन है, तो ए को छोड़ के जो बच गया चिन्ह के साथ लिखिए। हाँ, कहीं माइनस माइनस होता तो भी उतारते हैं। दूसरे कॉलम में बी कॉमन है, बी को छोड़ करके जो बच गया उसको लिखिए चिन्ह के साथ। तीसरे कॉलम में सी कॉमन है, उसको हटा लोगे तो क्या बचेगा, ये यही आएगा, यही आएगा। अब आप इस नियम का सत्यापन यदि चाहते हो तो क्या करें, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणन विधि से हल कर लो। चलो तो आपको सिखा देते हैं। ए कॉमन है ना, तो हो जाएगा ए अपॉन, ये कॉलम छोड़ देते हो, बी सी, नहीं ऐसे नहीं होगा, x1 x2 x3 ए बी सी। अरे मूर्ख राम, ए बी सी के लिए हल कर रहे हो ना, तब फिर इसको छोड़ोगे तो लिखोगे तुम y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1। मैं तो घबरा गया, y2 माइनस y3 इक्वल टू, अब ठीक है ना, y2 माइनस y3 इक्वल टू, फिर ये वाला b, तो b अपान उल्टा गुणा या माइनस b अपान सीधा गुणा, तो हम b अपान उल्टा गुणा कर दे रहे हैं, x3 माइनस x2 माइनस x2 इक्वल्स टू c अपान, ये कॉलम छूटा, x2 y3 माइनस x3 y2। अब आप इसको मान लो कि ये k के बराबर है से, तो ए बी सी का मान इसमें उठा के रख दो, ए बी सी का मान इसमें उठा के रख दो, रखा जाए। हाँ, चलो रखो। ए एक्स वन माने ए का मान कितना आएगा के, फिर x1 इंटू y2 माइनस y3। कहाँ गड़बड़ी हो रही है, चलो रखो, देखते हैं कुछ तो गड़बड़ी हो रही। प्लस के y1 इंटू x3 माइनस x2, बिल्कुल ठीक है। और प्लस c की वैल्यू क्या होगी, k इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 इक्वल टू 0। के कॉमन लेके उस पार भेज दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3, बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ सशंकित था। प्लस y1 इंटू x3 माइनस x2, और प्लस तीसरे में के हटा दिए तो कुछ नहीं बचा, 1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2, ये आया इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ जो है जरा देख लो, इसी का प्रसार ही तो है। देखो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y1 इंटू x3 माइनस x2 और प्लस 1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2, यही है। तो अब इस तरीके से ना करके सीधा सीधा इसको लिखने का चलन शुरू किया सिल्वेस्टर ने, इसलिए इसको सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। खैर, आइए हम पीछे लौटें। सिल्वेस्टर मेथड मैंने आपको सिखा दिया, सत्यापित कर दिया, वेरीफाई कर दिया। एक मैट्रिक्स है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इसके डिटर्मिनेंट का मान नॉन जीरो आ जाए तो रैंक कितना हो जाएगा, 3। यही तो सिखाया आपको मैंने। सबसे बड़ा माइनर तुम निकालोगे तो सबसे बड़ा माइनर इसका यही तो बनेगा, और अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है तो रैंक कितना हो जाएगा, 3। लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 आ गया तो इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। हो सकता है सेकेंड ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो मिले, हो सकता है नहीं मिलेगा तो फिर फर्स्ट एक रैंक हो जाएगा, यानी या तो रैंक 2 होगा या तो रैंक 1 होगा, 3 तो नहीं ना होगा। तो शोइंग दैट, ऐसे हम लिखेंगे,
showing that the rank of the matrix x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is less than 3, यही प्रूव करना था। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे यदि ये मैट्रिक्स रैंक 3 से कम रखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ध्यान रहे जहां डिटर्मिनेंट है वहां डिटर्मिनेंट वाला साइन बनाइएगा, जहां मैट्रिक्स है वहां मैट्रिक्स वाला साइन बनाइएगा। चिन्ह को लेकर के लापरवाही नहीं बरतिएगा, नहीं तो एग्जाम में काट के बहा दिया जाएगा। एग्जाम्पल 2, to find the condition under which rank of A equals to 3, where A equal to matrix 2 4 2 2 1 2 1 0 x, ये रहा। तो जो कंडीशन आएगी x पर ही आएगी, x अननोन इसमें घुसा हुआ है। बड़े बेसिक एग्जाम्पल है ये आज के तीनों। शुरू करता है। A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 2 2 1 2 1 0 x, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर का माइनर सबसे बड़ा माइनर बनेगा, कई ठो बनेगा भैया, एक तो लिखिए माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर इज डिटर्मिनेंट 2 4 2 2 1 2 1 0 x इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 0, ठीक है ना भाई। +4, आप -4 लिखते हो, मैं प्लस लिख करके उल्टा गुणा करता हूं। 2 माइनस 2x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 8 माइनस 8x माइनस 2 इक्वल टू 10x प्लस 6, 10x प्लस 6। ये फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक करना होगा, ये कुछ मुझे शंका में डाल रहा था। एक बार फिर से देख लो भाई, 2 4 2 2 1 2 2 इंटू x माइनस 0 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2x, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। ये 2x हो गया, प्लस 8 माइनस 8x और माइनस 2, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये देखो गड़बड़ी पकड़ में आई, हे भगवान। 2x माइनस 8x कितना होगा, माइनस 6x होगा और प्लस 6। हाँ, अधिक लोड के कारण ऐसा होता है। चूँकि मेरा इरादा था कि अधिक से अधिक वीडियोस हम एक साल में कर दें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको मिले, इसलिए ज़्यादा वर्क करने के चक्कर में छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, और कभी कभी तो हमें वीडियो फिर से बनाना पड़ता है छोटी गलती के कारण। और हम वीडियो अगर लोडेड है तो हम डिलीट भी कर देते हैं बिना ये देखे कि उसके व्यूज़ कितने हो गए। नो नो नो, उसको डिलीट किया, दूसरा बना के दूसरा लगा दिया। हमें व्यूज़ से क्या लेना देना, कौन सा लालच हमको करना है, क्योंकि इस काम को हमने जो शुरू किया है ये कोई लालच मन में रख के नहीं शुरू किया है,
इसको हम बड़े आध्यात्मिक भाव से शुरू किए, तेरा तुझको अर्पण भाव है। खैर आगे बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा था कि वह कंडीशन निकालो जिसके लिए, जिसके कारण रैंक 3 आए। तो रैंक 3 तब आएगा जब थर्ड ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो होगा, यानी ये क्वांटिटी नॉन जीरो होगी। तो वे लिखिए 10, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 इफ डिटर्मिनेंट 242 212 10x not equal to 0, that is if minus 6x plus 6 not equal to 0, that is if minus x plus 1 not equal to 0, that is if x not equal to 1. This is the required condition. जिस क्रम से हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं रैंक में, आप उसी क्रम से ट्रेनिंग लीजिए। यदि आप पहले से ही पढ़े हुए हैं, जानकार हैं, सब चीज़ जानते हैं, तो आप फुदकिएगा मत, या तो हमको देखना बंद कर दीजिए, रैंक मत देखिए अगर आप सीखे हुए हैं तो। यदि आप नहीं सीखे हुए हैं तब आप देखिए, और बहुत ही कायदे से हम आपको ढंग से समझा रहे हैं। सिर्फ रैंक निकालना हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको रैंक फील कराना चाह रहे हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, आखिर में कैसे निकलेगा, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको निकालने में परेशानियां क्या हैं, उन परेशानियों का निराकरण हम कैसे करेंगे। यही तो टीचिंग है भाई। सिर्फ एक टुटका आपको बता दिया ऐसे ऐसे कर लो, ना ना ना, इसे टीचिंग नहीं कहते। ये सब मूर्ख बनाने वाले धंधे हैं जो मैं नहीं करता। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 3। बहुत ही ढंग से एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। Discuss the rank of the matrix. To discuss the rank of a matrix, 1 B plus C B C, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। 1 C plus A C A, 1 A plus B A B। बहुत ध्यान से आइए, इसका आनंद लिया जाए। A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, B C, C A B, 3x3 का है। सबसे बड़ा माइनर थर्ड ऑर्डर का बनेगा, 1 बनेगा। तो आइए उसे कैलकुलेट करें। माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर इज डिटर्मिनेंट 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, B C, C A B। असल में इसको मुंह पर लिखना चाह रहा है, खूबसूरती इसकी बिगड़ जाएगी। ऊपर लिखेंगे कम से कम 3-4 स्टेप लिखने को मिलेगा। हाँ जी, किसी चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। मैथमेटिक्स में सिर्फ उत्तर निकाल लेना ही काफ़ी थोड़ी है। अब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। माइनर निकालना। माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर इज डिटर्मिनेंट 1 B प्लस C B C, 1 C प्लस A C A, 1 A प्लस B A B। इसे कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने में हम डिटर्मिनेंट की दुनिया में आ गए। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक खास किस्म का एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है,
जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को नहीं बदलता है, वो कौन होता है? आर आई इज रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस लेमडा आर जे, या सी आई इज रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस कोई और कांस्टेंट म्यू म्यू सी जे, इस टाइप के। तो वही हम लगाने जा रहे हैं। C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। एक ही साथ एक से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा सकते हैं। उसके लिए आपको हम डिसिप्लिन बताए थे कि पहले जो आप लगा रहे हो उसमें जो प्रभावित हो रहा है उसका इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए। इस वाले में कौन बदलेगा? C1, तो C1 का इस्तेमाल इसमें नहीं है। फिर अब इक्विवेलेंट का यहाँ नहीं चलन है, डिटर्मिनेंट की दुनिया में भाई सावधान, इक्वल्स टू, इन ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाने से सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो C1 माइनस C2 करिए 0, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा? आएगा B माइनस ए, और दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा? C इंटू B माइनस ए। एम आई राइट? दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस C माइनस बी, दिस माइनस दिस A इंटू C माइनस बी, और ये अनएफेक्टेड 1 A प्लस बी ए बी इक्वल्स टू B माइनस ए, इसमें से कॉमन ले लो, C माइनस बी इसमें से कॉमन ले लो, तो ये हो गया B माइनस ए इंटू C माइनस बी, डिटर्मिनेंट 0 1 C 0 1 A 1 A प्लस बी ए बी इक्वल्स टू, इसमें भी माइनस निकाल लो, इसमें भी माइनस निकाल लो, दोनों फ्यूज होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हो जाएगा A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, इससे एक्सपेंड कर लीजिए पहली रो से, ये छूटा क्या आएगा? A माइनस सी, ये आ गया A माइनस सी। ठीक है भाई। अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि ए बी सी में कौन जीरो है कौन नॉन जीरो है, तो वही कंडीशन लगा क्या ये बातें करें, कंडीशन लगा क्या ये बातें करें। व्हेन ए इक्वल टू बी, ठीक है, या बी इक्वल टू सी, या सी इक्वल टू ए, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको मिल जाएगा, कोई भी स्थिति मिल जाएगी, तो ये वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं? ये वैल्यू जीरो आएगी ना। ए बराबर बी होगा तब भी जीरो आ जाएगा, अगर ए बराबर बी नहीं है, बी बराबर सी है, तब भी ये जीरो हो जाएगा, अगर ए बराबर बी नहीं है, बी बराबर सी नहीं है, सी बराबर ए है, तब भी ये जीरो हो जाएगा। हर परिस्थिति में ये जीरो होगा, ठीक है ना। इन दिस केस डिटर्मिनेंट 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी सी सी ए बी। अरे 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 उसका ये डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि रैंक 3 नहीं होगा, रैंक 3 नहीं होगा, रैंक 3 नहीं होगा, 3 से कम रैंक होगा। हाँ, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब इस पे कंडीशंस आप लगाइए कि कोई भी आपस से बराबर ना हो, पहले तो वहां से शुरू करिए। हाँ भाई, व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू ए, माने ए बी सी में से कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये जो मान है नॉन जीरो आएगा और रैंक 3 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, ये एक केस बन गया, ये एक केस बन गया। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर के माइनर्स ढेर सारे बनेंगे ना, एक इन 4 को लेके बनेगा, इससे बनेगा, ऐसे ऐसे बहुत 9 माइनर्स बनेंगे।
तो बहुत झंझट वाला काम है, ये सब यहीं कहीं लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, ठीक। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू ए, कोई आपस में बराबर नहीं है। अब अगर इनमें कोई भी दो आपस में बराबर हो जाए, चाहे ए बराबर बी हो जाए, चाहे बी बराबर सी हो जाए, चाहे सी बराबर ए हो जाए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आएगी। व्हेन ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए, इस केस में डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। इसका मतलब रैंक 3 नहीं होगा, इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। तो अब हम सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर में अगर हम ये ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस माइनस दिस, यानी कि ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा। तो अब सोचिए कि ए और बी बराबर ना हो, फिर तो कंडीशन लगाया जाए ऐसे कि ए बराबर बी ना हो, बी बराबर सी हो या सी बराबर ए हो, ऐसे। माइनर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर आर, आइए कैलकुलेट करें। डिटर्मिनेंट पहले इस रो को छोड़ के हम बना रहे हैं, इस रो को छोड़ दिए, फिर इस कॉलम को छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। तो चलो शुरू करो। 1 1 बी प्लस सी सी प्लस ए बराबर कितना आएगा, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू सी, सी कट गया, ए माइनस बी कामा। फिर इस वाले कॉलम को छोड़ के लिखिए डिटर्मिनेंट 1 बी प्लस सी 1 ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया, ये आएगा ए माइनस सी, ए माइनस सी, दिस माइनस दिस करना है ना, ए माइनस सी कामा। फिर फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बनाइए 1 1 सी प्लस ए प्लस बी, इसमें क्या आएगा, बी माइनस सी आएगा, ऐसा। तो अगर हम a बराबर b स्वीकार करते हैं तो ये वाला 0 आ गया, लेकिन इस पर कोई कंडीशन लगा दो कि फिर ये ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। और भी निकाल लेते हैं, और भी निकाल लेते हैं। जैसे कि क्या करेंगे निकाल के, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। जैसे कि 1 BC, चलो 1 BC और 1 CA बराबर क्या आएगा, CA माइनस BC इज इक्वल टू C कॉमन A माइनस बी, फिर वही तो A माइनस बी का मल्टीपल आ गया। और 1 BC 1 AB, ये कितना आएगा भाई, AB माइनस BC इक्वल टू B इंटू A माइनस सी। और 1 CA 1 AB, ये आएगा AB माइनस CA इक्वल टू A इंटू B माइनस सी। अब आप इसे 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 ले लो, चलो सब ले ही लेते हैं। B प्लस सी इंटू बी सी सिमेट्रिकल है, एक निकाल के ETC लिख दिया जाएगा। C प्लस ए सी ए इक्वल टू सी ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी इंटू सी प्लस ए इक्वल्स टू, देखो C कॉमन है ना, C इसमें भी है, C इसमें भी, C हटा लिए, C हटा लिए तो क्या बचा, A इंटू बी प्लस सी माइनस बी इंटू सी प्लस ए, ये बचा, इक्वल टू C ब्रैकेट में ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, फिर C कॉमन हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा C स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। हाँ, इस वाले में जितना आया था उसी में C स्क्वायर से गुणा हो गया। तो इसी प्रकार से सब आएगा।
नेक्स्ट अगर हम ले लें, अच्छा चलो ठीक है, इसी को ले लिए थे, अब ले लेते हैं C प्लस ए सी ए प्लस बी ए बी। तो अब ये कितना आएगा, इसी से अंदाजा मारो। देखो इसमें सी था तो सी स्क्वायर हो गया था, तो इसमें क्या है ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ए माइनस बी था तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी, कामा। अब एक और बचा भैया, उसको भी ले लो यार, बी प्लस सी ए प्लस बी, बी प्लस सी ए प्लस बी, बी सी ए बी। इसमें बी 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 है तो हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए। 9 सेकेंड ऑर्डर के माइनस हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। अब इस पे कंडीशन हम लगा लगा के लिखने जा रहे हैं। कोई भी एक नॉन जीरो माइनर मिल गया तो रैंक हम क्या लिख देंगे, 2। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इफ ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। चलेगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू बी होने से ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, और ये वाला जीरो हो जाएगा। ये तीन पहले जीरो हो जाएंगे। क्या ये भी जीरो हो जाएगा? क्या पता ए और सी में क्या संबंध है, जाने दो। ये तो नॉन जीरो होगा, बी सी के बराबर नहीं है ना, बी सी के बराबर नहीं है तो नॉन जीरो आ गया। और b इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू ए, इस स्थिति में भी आएगा। c माइनस ए जिसका मान है वो नॉन जीरो आएगा, तो c माइनस ए कहीं होगा, देखो ये। और c इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, इन तीन परिस्थितियों में रैंक 2 मिलेगा। इन तीन परिस्थितियों में रैंक 2 मिलेगा। b इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू ए, और c इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, और a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है। और मान लो ऐसा भी नहीं है सेकेंड ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हो गए, सेकेंड ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हो गए, तो इसके लिए अलग से लिखिए आल्सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 1 इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तब रैंक जो है 1 आएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में देखो ये सारे के सारे 9 माइनस जीरो हो जाएंगे ना, सब जीरो, क्योंकि सभी में तो ए माइनस बी, ए बी माइनस सी, सी माइनस ए एज ए फैक्टर मौजूद है। तो ये था ये क्वेश्चन। आज के 3 बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स थे जो रैंक का आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग रैंक्स ऑफ ट्रांसपोज एंड ट्रांजुगेट की बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम कुछ हैवी मैट्रिक्स उठाएंगे, और इसी कॉन्सेप्ट पर जो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है माइनर कैलकुलेट करना, उसके आधार पर रैंक निकालेंगे। कुछ परेशानी सी फील होगी, उस परेशानी को हम महसूस करेंगे, आप भी महसूस करेंगे, फिर उससे निजात पाने का उपाय हम खोजेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।